हत्या होने के बावजूद भी गवाही इसके खिलाफ नहीं होती है। 19 साल तक मृतक बीजेपी के नेता के भाई स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। और इसके पीछे वो कहते हैं कि जो रसूख इसका है, जो इसका नेटवर्क कनेक्शन, इसे हर जगह इसे सुरक्षित बचाता रहा, लेकिन अब इसका खात्मा हो चुका है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। ऋषभ, आपके पास क्या खबर? देखिए, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक एनकाउंटर में गोलियां लगी थी, ब्लड लॉस हुआ है, हेमरेज की वजह से उसकी डेथ की बात कही जा रही है। हालांकि अभी भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों ने हमें कंफर्म कर दिया विकास दुबे की मौत हो चुकी है। विकास दुबे का काला अध्याय आज बंद हो चुका है, समाप्त हो चुका है। विकास दुबे पहले भी एक कोर्ट से एक मामले में बरी हो चुका है, जो इसने थाने में घुसकर हत्या की थी। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की कोर्ट से बरी हो गया था। सिद्धेश्वर पांडे रिटायर्ड प्रिंसिपल और प्रबंधक थे कॉलेज की, उसकी हत्या में आजीवन कारावास इसको मिल चुकी थी। ये जमानत पे चल रहा था। कुख्यात अपराधी विकास दुबे था, सब जान रहे थे। और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जो इसने हाल ही में 2-3 जुलाई की रात की थी, उसमें नाटकीय ढंग से कल वो उज्जैन में प्रकट होता है। फिर वहां पर उसको उज्जैन पुलिस पकड़ती है और एसटीएफ को सौंपती है। एसटीएफ उसको लेके आ रही थी। आज से तैयारी थी कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उसको आज कोर्ट में पेश किया जाना था और आगे एसटीएफ उससे पीसीआर मांग के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन उसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। कानपुर में ही हाईवे पे वो वाहन पलट जाता है जिसमें विकास दुबे बैठा था। जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बीच में बैठा हुआ था विकास दुबे, उसके दोनों तरफ एसटीएफ के कमांडो बैठे थे। बताया ऋषभ, विकास का अंत हो चुका है, उसी के साथ उसके अपराध का जो साम्राज्य उसने खड़ा कर रखा था, कह सकते हैं उसका अंत हो चुका है। लेकिन जो पीछे के काले चैप्टर हैं, क्या वो खुल पाएंगे, खुलासा हो पाएगा, या फिर इसके एनकाउंटर के साथ ही, इसकी मौत के साथ ही इस मामले की पूरी जांच और जो बातें पीछे दिनों सामने आती रही हैं, वो सब ठंडे बस्ते में चली जाएंगी? नहीं, देखिए, मैंने कहा अब ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रारंभिक पूछताछ उससे उज्जैन में भी हो चुकी है और कल उज्जैन से लेकर कानपुर के बीच में जो एसटीएफ की टीम उसको साथ में लाई हुई थी। तो जो एक अनऑफिशियल पूछताछ थी, बातचीत थी, उसमें तमाम जानकारियां मिल चुकी हैं। तो अब उन जानकारियों को कानूनी रूप से पुष्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और कानून के माध्यम से उसके जो भी संगी साथी थे, जो उसके काले कारनामों में साथ थे, जिन्होंने अपराध में उसका साथ दिया है, जिन्होंने आर्थिक लाभ कमाया है, उससे पैसा कमाया है, अब उन सब के ऊपर पुलिस की निगाहें होंगी। कौन कौन उसका मददगार रहा है, वो हत्या को अंजाम देने के बाद कहां कहां भागा, किसने उसको पनाह दी, किसने उसकी मदद की, ये सब जानकारियां अब अनऑफिशियली पुलिस और एसटीएफ के पास आ चुकी हैं। अब उन जानकारियों को आगे बढ़ाया जाएगा, कानूनी रूप से मजबूत करके उन लोगों को भी सजा दिलाई जाएगी। मेनका जी, तो एक कुख्यात अपराधी का अंत हो चुका है। एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया एसटीएफ की टीम ने और आगे मामले की जांच होती रहेगी। ये और जो सवाल अभी भी लोगों के जहन में हैं, उन सवालों का जवाब भी मिलेगा, ये उम्मीद हम भी करते हैं। लेकिन बड़ी खबर आज की यही है कि विकास दुबे जब हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी एसटीएफ की टीम ने उस पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में उसे गोली लगी है। हालांकि उसकी मौत किस वजह से हुई है, बुलेट की वजह से या फिर हादसे में चोट लगने की वजह से, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये साफ जरूर है कि एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से उसकी जान गई। अभी डॉक्टरों की ओर से आधिकारिक बयान आना बाकी है, पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, कंफर्म सूत्र बता रहे हैं कि विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। मुठभेड़ में विकास ढेर कर दिया गया है, जिसकी गिरफ्तारी कल उज्जैन से हुई थी। नाटकीय रूप से, पूरे नाटकीय रूप से महाकाल मंदिर के अंदर वो बकायदा दर्शन करके निकलता है और उसके बाद उसे पकड़ा जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और अब ये तस्वीरें, इस वक्त हॉस्पिटल की तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, जिला हॉस्पिटल की ये तस्वीर, जहां पर पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है और यहीं पर लाया गया विकास दुबे। एनकाउंटर के बाद उसे जब गोली लगी तो यहीं पर, और वो घायल पुलिसकर्मी भी लाए गए जो कि उसके साथ इस वाहन में मौजूद थे और हादसे में उन्हें भी चोट पहुंची थी। विकास दुबे ने गोली चलाने की भी कोशिश की थी, किसी को गोली लगी है नहीं लगी है ये भी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल अस्पताल की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं, एसटीएफ के अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर लाया गया है विकास दुबे को। अभी डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई बयान अभी सामने नहीं आया है विकास दुबे के एनकाउंटर में मारे जाने को लेकर। तो न्यूज़ 18 ये तस्वीरें दिखा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे गैंगस्टर, 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश,
अब वो ढेर कर दिया गया है। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद है लगातार। तो इमरजेंसी वार्ड की ये तस्वीर जहां पर ले जाया गया है विकास दुबे और साथ ही उन एसटीएफ के पुलिसकर्मियों को भी जिन्हें चोट पहुंची है हादसे में। श्याम हमारे साथ मौजूद है। श्याम, आज की सबसे बड़ी खबर, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, आतंक का पर्याय बन चुका विकास दुबे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी कि पुलिस इसके साथ सख्ती से पेश आएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई इसके साथ होगी। हालांकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नाटकीय ढंग से इसने अपनी गिरफ्तारी को मैनेज कराया, उसके बाद कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा था कि हो सकता है कि पुलिस थोड़ा बैकफुट पे नजर आए, हो सकता है कि पुलिस न्यायिक प्रक्रिया जिस तरीके से होती है उसका पालन करे। लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जैसे एक सिपाही और विकास दुबे घायल हुआ, उसके बाद इसको लेकर के हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इसने रास्ते में भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली का शिकार हुआ। एसटीएफ की टीम ने इसको गोली मारी है। इसको तत्कालीन थैलर हॉस्पिटल लेकर के आया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि इसकी मौत हो गई है। हालांकि भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, अधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये अभी भी इमरजेंसी के अंदर जो घायल अवस्था में लाया गया था विकास दुबे, उसके पास ही मौजूद है। जी क्या ये समझ में आया कि गोली लगने की वजह से, बुलेट की वजह से उसकी जान गई है, या फिर हादसे में वो भी जख्मी हुआ था उसकी वजह से? बताया ये जा रहा है कि पुलिस की गोली लगी है, जिसके बाद ये गंभीर रूप से उसको घायल हुआ और इसको यहाँ पर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ इलाज कराने के लिए इसको लाया जा रहा था, लेकिन उसकी बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। पहले गाड़ी पलटने के बाद घायल हुआ और इसको हसत में लेकर के अस्पताल लाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान इसने भागने का प्रयास किया और पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। जी, तो अभी आधिकारिक बयान के सामने आने का इंतजार है, लेकिन शाम ये सवाल भी उठेंगे कि जब विकास के अगल बगल 2 और गाड़ियां मौजूद थी जिसमें कि एसटीएफ के जवान मौजूद थे, उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की, क्या उसने ऐसा किया होगा जिसने खुद जो चाहता था कि आत्मसमर्पण कर दे? श्याम, रिकॉर्ड को यही बताता है कि जब इसके सामने कोई चैलेंज सामने आया तो उसने उससे पार पाने की कोशिश की है, और यही कारण है कि इस बार भी जब उसके सामने एक मौका पैदा हुआ होगा भागने का, तो जिसके तौर पर उसने भागने का प्रयास किया होगा। जी श्याम, बने रहे हमारे साथ। तो भागने की कोशिश विकास दुबे ने की, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और साथ ही एसटीएफ की टीम पर उसने गोली चलाने की भी कोशिश की, और इसी बीच एसटीएफ की टीम जवाबी कार्रवाई करती है और विकास को गोली लगती है, और गोली लगने की वजह से उसकी मौत हुई या फिर चोट लगने की वजह से, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। लेकिन विकास दुबे का खात्मा हो चुका है। विकास दुबे, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, विकास दुबे जो कि बीते 20 सालों से लगातार अपराध की दुनिया में विकास कर रहा था, उसका खात्मा हो गया है और उसका जो पूरा अपराध का साम्राज्य वो पूरी तरह से ढह चुका है। पत्नी पहले ही पुलिस हिरासत में है, पत्नी से पूछताछ चल रही है। पत्नी पर भी आरोप है कि विकास के हर कारनामे की खबर पत्नी को हुआ करती थी और कई बार पत्नी ही विकास को बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन सवाल ये भी उठेंगे पुलिस के सामने, एसटीएफ टीम के सामने, कि जब विकास भी जख्मी हुआ था और साथ ही विकास को इस बात की भी जानकारी थी कि उसके आगे पीछे 2 और गाड़ियां मौजूद हैं जिसमें एसटीएफ के पुलिसकर्मी मौजूद हैं हथियारों के साथ, तब क्या वो भागने? ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे उसी टी शर्ट में, जिस टी शर्ट में उसकी गिरफ्तारी होती है, और उसे ले जाया गया है, खून से लथपथ उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विकास दुबे को अस्पताल ले जाया गया। बताया यह जा रहा है कि एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, इसे चोट लगी, गाड़ी के हादसे के शिकार होने की वजह से भी चोट लगी, और उसके बाद भी इसने भागने की कोशिश की और इस दौरान इसे बुलेट भी लगी है। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके
उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? तो जो जानकारी न्यूज 18 दे रहा था उसी जानकारी को पुष्ट किया यहां पर, और उस जानकारी पर मुहर लग गई है जो खबर हम आपको बता रहे थे, और लगभग वही हुआ है। पूरी तरह से वो बात जो लगातार न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा था वो बात सही साबित हुई है कि हादसे के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, और इसी दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक बयान आएगा ये कहा जा रहा है। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हालांकि पुलिस के सामने, एसटीएफ टीम के सामने ये सवाल जरूर उठेगा कि जब हादसे में विकास भी जख्मी हुआ था उसके बाद भी उसने भागने की कोशिश की। देखिए मैंने कहा, जैसे कि सबसे पहले न्यूज 18 ने बात को बताया था कि गाड़ी पलटी 7:15 के आसपास का ये पूरा वाकया है, जिसके बाद गाड़ी पलटी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पैन करके इसको क्लोज करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें जवान भी कुछ चोट खाए हैं। तो गाड़ी का बम्पर देखिए टूटा पड़ा है कितनी बुरी तरीके से, क्योंकि निश्चित तौर पर वो जवान जो 700 जी। अमित गंजू इस वक्त मौके पर मौजूद उस जगह पर जहां पर यह पूरा एनकाउंटर होता है, जहां पर हादसे का शिकार हो जाती है एसटीएफ की गाड़ी, और ये तस्वीर अस्पताल के अंदर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विकास दुबे को लाया गया है। हालांकि इस तस्वीर को लिए जाने के वक्त उसकी स्थिति क्या यह भी साफ नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने यह जरूर बता दिया है कि विकास दुबे ढेर कर दिया गया है। विकास दुबे की मौत हो चुकी है, एनकाउंटर में उसकी मौत हुई है, बुलेट की वजह से मौत हुई है या फिर चोट लगने की वजह से, अभी आधिकारिक बयान इसे लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन एनकाउंटर में मारा गया है गैंगस्टर विकास दुबे। गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ मारा गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। कितनी गोली लगी है सर? परेशान ना हो तुम, है ना? बस शांत खड़े रहो, शांत खड़े रहो। वही ब्रीफिंग करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया, एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। अभी आप सुन रहे थे, पुलिस अधिकारी के बाद गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। डॉक्टर्स ने विकास दुबे की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि मौत की वजह अभी थोड़ी देर बाद सामने आएगी आधिकारिक तौर पर, लेकिन एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो चुका है। ये खबर जो न्यूज 18 ने सबसे पहले दी थी उस खबर पर मुहर लग चुकी है। मुठभेड़ में ढेर हुआ है। भौरा थाना इलाके के पास ये हादसा हुआ और वहीं पर एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और गाड़ी पलटने के बाद विकास भागने की कोशिश करता है। जो जख्मी पुलिसकर्मी थे उनका हथियार छीनकर पुलिस टीम पर हमला करता है। श्याम हमारे साथ मौजूद है लगातार। श्याम, आधिकारिक पुष्टि कब तक हो पाएगी, कितना इंतजार? जी, अभी एसपी वेस्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे की मौत हो गई है।
और जो फोर्सेज है उनसे हमें जानकारी, एक ब्रीफिंग, एक बयान आएगा पूरी तरह से कि क्या किस तरीके से हुआ था या फिर अभी नहीं? निश्चित तौर पर इसको कुछ समय लग सकता है। अधिकारियों से तैयारी करेंगे कि किस तरीके से पूरी रूपरेखा तैयार की जाए, पूरा इनकाउंटर किस तरीके से हुआ है, उसको कैसे बताया जाए और किस तरीके से घटनाक्रम पूरा तैयार हुआ। इसके बाद ब्रीफिंग की तैयारी में निश्चित तौर पर पुलिस बताएगी। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि जिस तरीके से इस दुर्दांत अपराधी ने आज पुलिसकर्मियों को मौत से घाट उतार दिया था और सप्ताह भर तक ये लगातार पुलिसकर्मियों को छपाता रहा और जगह जगह इसके मिलने की सूचना, देखे जाने की सूचना मिलती रही, लेकिन ये पुलिस को पकड़ नहीं आया और आखिरकार नाटकीय ढंग से कल मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। और कानपुर लाते वक्त जब पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, गाड़ी पलट गई तो विकास दुबे घायल हुआ, उसके साथ कई सिपाही घायल हुए और इसके बाद विकास दुबे ने भागने का प्रयास किया। जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसने भागने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे हेलर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृत घोषित कर दिया है। अब अधिकारी भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अधिकारी जब एसपी वेस्ट अनिल कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इसकी मौत हो गई है। वही एसटीएफ जो जवान है उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको लगभग 4 गोलियां लगी हैं। 4 गोलियां लगने के बाद इसकी मौत हुई है। जी, 4 गोलियां विकास को लगी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। श्याम हॉस्पिटल लाया गया। अमूमन ऐसे मामलों में जिला अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन यहाँ ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हैलेट हॉस्पिटल ले जाया गया। जी बिल्कुल, प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा था गोली लगने के बाद एक गंभीर रूप से घायल है और इसको इलाज की आवश्यकता है। तो कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हैलेट हॉस्पिटल है, जिसके चलते उसे यहाँ पर तत्काल लेकर के आया गया और रास्ते में ही इसकी मौत हो गई होगी क्योंकि डॉक्टरों ने यहाँ पर ब्रॉड डेड घोषित किया है। जी श्याम बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त, आज की जो 3 अहम तस्वीर विकास दुबे मामले में, इस पूरे प्रकरण मामले में, वो यही है कि पहली तस्वीर, सबसे पहले जो पहली तस्वीर है, मुठभेड़ कहां हुई वो देखिए। यहां पर हादसे का शिकार होती है एसटीएफ की गाड़ी, वाहन पलटता है, 2 जवान जो कि लेफ्ट साइड में बैठे थे गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। उनका हथियार छीनकर विकास उस वक्त भागने की कोशिश करता है जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, क्योंकि इस हादसे में उसे भी चोट पहुंची थी, और वो हथियार छीनकर पुलिस टीम पर हमला कर देता है, एसटीएफ की टीम पर हमला करता है। एसटीएफ की टीम जवाबी कार्रवाई करती है, 4 गोलियां इसे लगती हैं, जिसके बाद इसे हैलेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। जब ये वहां पहुंचता है तो डॉक्टर्स इसे मृत घोषित कर देते हैं। एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस की वजह से मौत की बात सामने आ रही है। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर अब अधिकारी पहुंचने लगे हैं हॉस्पिटल के अंदर ही, और यहां पर वो लोग भी मौजूद हैं और आप विकास दुबे की डेड बॉडी देख रहे हैं। विकास दुबे जो कि गैंगस्टर, 5 लाख का इनामी, जो कि लगातार सिरदर्द बना हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से, खासकर 2-3 जुलाई की रात जिस वाक्य को इसने अंजाम दिया, जिस तरह से इसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ली, पुलिस टीम पर हमला किया, घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया और उसके बाद वहां से भाग निकला, तब से ही सिरदर्द बना हुआ था यूपी पुलिस के लिए। ये वो ढेर कर दिया गया है और उसकी डेड बॉडी आप देख पा रहे हैं। 3 तस्वीरें जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी 3 तस्वीर है पूरे कानपुर कांड प्रकरण में, सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये हैलेट हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब अधिकारी एक एक कर पहुंचने लगे हैं अस्पताल के अंदर भी, और इंतजार प्रेस ब्रीफिंग का भी है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी सामने आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से विकास ने भागने की कोशिश की और उसी दौरान एनकाउंटर में 4 गोलियां इसे लगी और जिसके बाद इसकी मौत हो गई जब इसे हॉस्पिटल लाया जा रहा था। तो सोचिए जरा कि विकास किस तरह से बार बार पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। बीते 20 साल से तो वो चकमा दे ही रहा था। 7 दिनों से जिस तरीके से उसने पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को और दूसरे राज्यों को पुलिस को नचा रखा था, उसके बाद भी जब वो पकड़ में आ जाता, उसके बाद भी भागने की कोशिश करता है। उसे इस बात की उम्मीद थी कि लोग उसे बचा लेंगे, और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2 ऐसी गाड़ियां भी थी जो कि पीछा कर रही थी। तो सवाल ये भी है कि क्या विकास को पुलिस टीम से छुड़ाने की भी कोशिश, कोई प्लानिंग, कोई तैयारी थी यहाँ, क्योंकि कानपुर में उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा मजबूत, और 2 गाड़ियां लगातार एसटीएफ की टीम का पीछा कर रही थी, जिसमें से एक पर मीडिया का स्टिकर लगा हुआ था और एक ट्रक से एसटीएफ के काफिलों को रोकने की भी कोशिश होती है, लेकिन उन्हें पुलिस की ओर से बैरिकेड कर रोक दिया जाता है। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। अमित, अब साफ हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है कि विकास ढेर कर दिया गया है, और इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है इस मामले में?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सबसे पहले न्यूज़ 18 ने इस चीज़ की पुष्टि करी और मोहर लगा दी थी कि गाड़ी ओवरटर्न हुई, उसके बाद उसके गंभीर चोटें आई, हेड इंजरी आई है, भागने का प्रयास किया, पुलिस से एनकाउंटर हुआ और उसकी मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये बात तय है कि पूरे रास्ते भर ड्राइवर्स गाड़ी चला के ला रहे थे और पूरे आप देख सकते हैं कि बारिश पूरे रास्ते भर रही। इस टाइम तूफान सा लग रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा सड़क का दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि कैसी हालत है। यहाँ पूरा जाम लगा पड़ा है। इतनी जी पूरी टीम एसटीएफ की, मैं थोड़ा से कहूँगा साइड आके दिखाने की कोशिश करें कि जब एसटीएफ की टीम यहाँ आ रही थी, राइट हैंड साइड पे जहाँ पुलिस का काफिला लगा है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और उसके बाद एक एएसआई, 3 कांस्टेबल्स उसमें घायल हुए और उसके बाद से कहीं ना कहीं उसने भागने की कोशिश की, जिसका पुलिस ने इस पे किया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो जगह है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जहाँ तक कैमरे की नज़र, जहाँ तक गाड़ी हटाइए, 1 सेकंड में, अरे साइड गाड़ी, ये वो जगह जहां पर मुठभेड़ हुई, जहां पर इसके हादसे पीछे का शिकार हुई एसटीएफ की गाड़ी और उसके बाद विकास भागने की कोशिश करता है और देखिए यहाँ सामने पर भी दिखाना चाहूँ जी, देखिए सामने पूरा देख सकते हैं कि गाड़ी कैसे ओवरटर्न हुई इतनी स्पीड से, जबकि इसको साइड के पैसे से लाया जा रहा था। लोगों का कहना था कि इसे लखनऊ ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इसे कानपुर के यहाँ ट्रैफिक लाइन में पूछताछ के बाद यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहाँ तक कि 3 अधिवक्ताओं को बुलाया भी गया था, ताकि क्योंकि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है उसका एक पूरा एसपीओ होता है, पूरा इसकी जो करता है। और यहाँ से ठीक लेफ्ट जो सबवे वाला रास्ता है, इसके बाद गाड़ी ओवरटर्न हुई क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी। कुछ लोग गाड़ी का पीछा भी कर रहे थे, जैसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही 12 जोड़ पार किया, पहले उसने आटा के जो टोल है उस पर कुछ गाड़ियाँ लगी, वहाँ उसको वहाँ ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया, 40 मिनट तक ट्रक लगा के रोका गया, मगर अकबरपुर के पास से फिर टीम बढ़ी और उसके बाद इन्हें गाड़ी भगानी पड़ी और गाड़ी कहीं ना कहीं ओवरटर्न हुई है, जिसके बाद ये इसी सामने राइट हैंड साइड पे कच्चे पैसेज की तरफ से भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस के और उनके बीच एनकाउंटर हुआ। जी, तो ये मौके की तस्वीर आप बता रहे हैं कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब गोलियां लगी हैं विकास को, और ये तस्वीर हमारे जी अमित बने रहे हमारे साथ। श्याम इस वक्त हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लौटेंगे आपके पास अमित और जानेंगे कि किस तरफ भागने की कोशिश वो कर रहा था और किस जगह पर उसे गोली लगी। लेकिन श्याम हॉस्पिटल में मौजूद है। श्याम, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं वहां? देखिए, अधिकारी गेस्ट यहाँ पर आए थे, इसके अलावा कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं आया है। एसटीएफ की टीम जिसने कि ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो यहाँ पर लगातार मौजूद है। इसके अलावा अभी अगर बात की जाए तो विकास के शव को अभी इमरजेंसी में रखा गया है, उसकी लिखा पढ़ी जारी है। इसके बाद इसके शव को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये इनकाउंटर की घटना सामने आई है वो बताती है कि यूपी पुलिस किसी भी तरीके से उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही इसने दुस्साहस दिखाया तो पुलिस ने अरेस्टिंग के लिए केवल आवाज लगाई, लेकिन पुलिस पहले तो तैयार थी। आपको बता दें कि एसटीएफ की गाड़ी साथ में इसीलिए लगाई गई थी कि कहीं भी भागने का प्रयास न करे, और अगर भागने का प्रयास करता है तो उससे निपटने के लिए जो कर्मचारी हैं पुलिस के, वो जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयार थे। इसी के चलते जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इसको लेकर के पुलिस वाले जा रहे थे हॉस्पिटल के लिए, इसने पुलिस की जो बंदूक है वो छीन करके भागने का प्रयास किया और इसी सिलसिले में जो एसटीएफ की दूसरी गाड़ी साथ में जा रही थी उसने इसको घेरा और रोकने के लिए आवाज लगाई। जब रुका नहीं, पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी तो तत्काल एसटीएफ ने भी फायरिंग की और एसटीएफ की 4 जवानों की 4 गोलियां इसके शरीर को छलनी कर गई। जैसे ये जमीन पर गया तो गोलियां इसे लगी है, ये कंफर्म हो पाया गोलियां कहाँ लगी हैं? क्योंकि जो ब्लड दिख रहा है बिखरा हुआ वो शरीर के ऊपरी हिस्से में दिख रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, जो एसटीएफ के फोर्सेस से हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि जो गोलियां हैं वो पेट और सीने के हिस्से में लगी हुई है और बाकी डिटेल जानकारी तो पोस्टमार्टम के बाद आएगी कि 4 हैं, इससे ज्यादा गोलियां हैं, कुछ गोलियां और भी हो सकती हैं जो दूसरे जवानों ने चलाई हुई। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एसटीएफ के फोर्सेस जो है वो हमको यही बता रहे हैं कि 4 गोलियां लगी हैं जो सीने और पेट के पास है, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। हमारे साथ बने रहे उन पुलिसकर्मियों के बारे में भी आपसे अपडेट लेंगे जो इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं, एसटीएफ के जवानों के बारे में। हमारे साथ अमित गंजू लगातार उस जगह से मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ होता है, जहां पर हादसा हुआ, जहां पर एसटीएफ की गाड़ी पलटती है और विकास भागने की कोशिश करता है और फिर उस पर गोली चलाई जाती है, एनकाउंटर में वो मारा जाता है। अमित, आप जरा वो लोकेशन दिखा सकेंगे कि
कहां पर विकास ने किस दिशा में भागने की कोशिश की थी? अमित, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं, विकास दुबे के घर के बाहर मौजूद हैं, वो जहां पर सिक्योरिटी लगातार तगड़ी की गई है। ये वही जगह बिकरू गांव जहां पर 8 पुलिस कर्मियों पर हमला किया था विकास और उसके सहयोगियों ने। सौरभ, खबर आप तक भी पहुंच गई होगी कि विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। मेनका ये खबर पूरे गांव में पहुंच गई है। सभी के यहाँ न्यूज 18 खोल करके देखा गया और न्यूज 18 ने सबसे पहले इस खबर को फ्लैश किया कि जो आतंक का पर्याय था, जो गुंडा था, जो माफिया था, पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो गांव में एक जश्न का माहौल है, हर कोई ग्रामीण अब खुश है। उसके खिलाफ बोलने वाले तमाम वो लोग हमारे पास आ रहे हैं जो इसके आतंक के पर्याय से परेशान थे। हम इस वक्त विकास दुबे के घर के ठीक बाहर खड़े हैं। ये वो घर था जो आतंक और गंदे पैसे से कमा करके ये घर इमारत खड़ी की गई थी। और अब तमाम वो ग्रामीण हैं जो इस बात की खुशी जाहिर कर रहे हैं। उन्हें ये भरोसा नहीं था कल जिस तरीके से थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि वहां पर सिक्योरिटी के तगड़े इंतजाम थे, बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और वहां पर गांव वालों को आने जाने नहीं दिया जा रहा था। अभी की क्या गतिविधि है, किस तरह की हलचल है? क्या अभी भी सख्ती वैसी ही है या फिर पुलिस वाले हट गए वहां से? देखिए मेनका, पीएसी बल को गांव के चारों तरफ भेज दिया गया। उस वक्त सारे पीएसी के जवान थे, पुलिस के जवान थे, उनको एक जगह रखा गया था। चूंकि साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि विकास को ला करके इसी गांव में लाया जाएगा और वो फैक्ट्स, वो वेपन्स कहां थे, कौन कौन उसके मददगार था, उसको किया जाएगा। लेकिन विकास, अचानक एक हादसा होता है, गाड़ी पलटती है और उसके बाद विकास उग्र हो जाता है। किसी को भी नहीं पता था कि विकास यहां तक नहीं आएगा। जो पीएसी बल था इस समय गांव में चारों तरफ तैनात है। कुछ अभी भी गांव में उसके विकास के करीबी हैं जिनके छतों पर वो तमाम वो चीजें हो सकती हैं, हथियार हो सकते हैं, बम हो सकते हैं। तो अब पीएसी बल ने पूरे उस गांव को, जिस जगह यहां पर ये पूरा कांड हुआ था, उस गांव को पूरा अपने घेरेबंदी में ले लिया है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि विकास के जो है इस मामले में मुठभेड़ में मौत की खबर पूरे ग्रामीणों को लग गई है और विकास के चाहने वाले कहीं कोई गतिविधि न करें, जिनके जवाब नहीं मिल पाए अभी तक। क्या पुलिस ने वो जवाब, एसटीएफ की टीम ने वो जवाब हासिल कर लिए होंगे? बाद में ये चीजें सामने आएंगी। खासकर हथियार की अगर हम बात करें, पुलिस से 5 हथियार लूटे गए थे, 3 तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन एक AK-47 और इंसास वो अभी तक नहीं मिला है। क्या एसटीएफ की टीम ने ये जानकारी हासिल कर ली होगी? 700 किलोमीटर की दूरी, एक लंबा वक्त, 12 घंटे का सफर, और इस दौरान मेनका, जाहिर तौर पे मैं आपको बता दूं, जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है, चूंकि एसटीएफ के कोई अधिकारी इस समय बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार खबर है पूरी तरीके से, वो 7 घंटे में जब देवास में ये गाड़ी रोकी गई थी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी पत्नी जो ऋचा दुबे है पुलिस हिरासत में, इसका और इसका साक्षात्कार कराया गया। और उस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मोबाइल के ऐप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडीजी एलओ थे, प्रशांत कुमार थे और डीजीपी थे, स्वयं प्रमुख सचिव गृह थे, इसके अलावा कई अधिकारी जुड़े हुए थे। ये सूत्र हमारे बताते हैं। तो इससे कई जो जानकारियां चाहिए थी वो खंगाल ली गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हालांकि इस बात की आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह बात पूरी आई है कि मोबाइल नेटवर्किंग का जो है लाभ लेते हुए उन्होंने सबसे पहले इससे सारे फैक्ट्स लिए, सब कुछ लिया। और अब आपको बता दें कि जो 2 बंदूकें गायब होने की बात है, उनकी तलाश लगातार विकास दुबे के घर के सामने कुएं में की जा रही थी। तो निश्चित तौर से ये 7 घंटे का जो वक्त था, ये बहुत बड़ा वक्त था। लगातार इसको जो एसटीएफ की टीम है हमारे साथ अमित गंजू भी हमारे साथ जानना चाहती थी कि लौटेंगे आपके पास। अमित गंजू इस वक्त मौके से हमारे साथ मौजूद है जहां पर ये पूरा एनकाउंटर होता है। अमित, आपके पास आते हैं, जानना चाहेंगे वो लोकेशन जहां पर विकास ने भागने की कोशिश की थी, किस दिशा में उसने भागने की कोशिश की थी? क्या दूसरी तरफ गांव है कोई? क्या इलाका है, किस तरह का इलाका है, दिखाइए जरा। देखिए मेनका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त बारिश इतनी भयंकर है, गाड़ी ठीक सामने आप देख सकते हैं किस तरह बुरी तरीके से पलटी है गाड़ी। यहाँ लाल रस्सी लगा दी गई कि इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की ये जांच का विषय है। ये देखिए लाइट्स कैसे टूट के गिरी हैं, मेरे ठीक सामने देखिए यहाँ लाइट तक गिरी पड़ी है, गाड़ी ओवरटर्न हुई है और कई जवान जो अपनी जान पर खेल के उसको इतनी दूर से लेकर यहाँ तक आए थे, गाड़ी कैसे पलटी होगी। और इसी रास्ते से भागने की पैसेज बताया जा रहा है कि चोट के बाद भी इसी रास्ते से भागने की कोशिश की है, पुलिस का असला छीन के, यानी कहीं ना कहीं फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की, जिसका परिणाम हुआ कि वो एनकाउंटर में मारा गया। और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर, 700 किलोमीटर का एक लंबा सफर करके चंद 10 से 12 किलोमीटर का टोटल पैसेज रह गया था, जिसके बाद इतनी बड़ी एक घटना हुई। इसमें हालांकि एसटीएफ के कुछ जवान भी चुटिल हुए हैं और उसका फायदा उठाने के बाद आप देखिए किस तरह रस्सी से पूरा पैसेज कवर किया गया है। यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, एसपी ग्रामीण ब्रिजेश श्रीवास्तव साहब भी हैं, तमाम लोग। ऐसा नहीं है कि लेकिन मैं सर से ही जानना चाहूँगा, ब्रिजेश सर, एक्सीडेंट हुआ, आपके जवान ने कुछ आपके चोट खाए सर?
देखिए, अभी हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम आपको अभी तुरंत आपके सामने आए हैं, तो अभी सारी चीज़ों को देख लेते हैं, फिर आपको अग्रिम अपडेट करेंगे। देखिए, ये एसपी ग्रामीण सर है, इनका साफ कहना, हम अभी आके जस्ट खड़े हुए हैं, लेकिन गाड़ी की हालत देखिए कैसे ओवरटर्न हुई है। इसका शीशा, इसको गिरने का फायदा आगे तक के बम्पर देखिए कैसे टूट के गिरा है। स्पीड में गाड़ी निश्चित तौर पर रही, इसके पीछे जब गाड़ी आई है उसके बाद इसको ओवरलुक किया गया होगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाती है पूरे घेरे में, और गाड़ी जब टर्न हुई है तो उसने शातिर था, उसने भागने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ टोटल 4 लोग इसमें थे, ड्राइवर के अलावा 4 लोग ऐसे हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें एक विकास दुबे, एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल और एक ड्राइवर, यानी टोटल इतने लोग इस गाड़ी में थे। इसके पीछे जो गाड़ी जब तक वो समझ पाते तो भागने की कोशिश की। मैं थोड़ा अपने कैमरामैन से कहूंगा आगे का दृश्य है, क्योंकि ये पैसेज, क्योंकि ये लाल रंग का रोप लगा, इसके आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पूरा इसको घेराबंदी कर दी गई है। क्योंकि ये अभी फॉरेंसिक टीम का इंतजार किया, थोड़ा आगे चलने की हम दिखाना चाहेंगे इधर से, क्योंकि ये जो पूरा सब क्रॉसर है, कहीं से जब ये पूरा पैसेज का स्टार्ट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं से ये इस रास्ते से ये गाड़ी स्ट्रेट इस रोड से जा रही थी। ये मेन हाईवे रोड है, जहां तक कैमरे की नजर जाए हाईवे रोड है। इस हाईवे से लेफ्ट हैंड टर्न कहीं ना कहीं उसके पैसेज में इम्बैलेंसमेंट आया होगा, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस्ड हुई होगी, जिसके बाद ये गाड़ी ओवरटर्न हुई है। और इसी राइट में फिर कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, इसको दिखाई जहां ये रोप लगाई, इसके बाद स्ट्रेट यहां से भागने का प्रयास किया, असला छीन के एक बार फिर से, यानी फिर से एक बार दुसाज दिखाने की कोशिश की। और पुलिस इस बात का अमित, ये जो रास्ता पतली सी सड़क दिख रही है, गली दिख रही है, ये किस तरफ को जाती है? क्या मुमकिन है कि वहां पर भी दूसरी तरफ विकास के कुछ सहयोगी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कानपुर में उसका रुतबा बहुत ज्यादा था? देखिए, आपने मेनका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेनका जी पूछा। निश्चित तौर पर कानपुर का एक ग्रामीण अंचल है, कानपुर के शहर के डिस्ट्रिक्ट के ये रूरल पार्ट दिखा जाता है, और सचेंडी थाना क्षेत्र का पूरा ये पैसेज है। तो कहीं ना कहीं सचेंडी का पैसेज, आसपास के तमाम गांव इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हैं, और कहीं गांव से, क्योंकि अगर इस पूरे पैसे देखिए सामने अगर कैमरे की नजर जा रही हो कि बारिश बहुत है, यहाँ कहीं ना कहीं गाँव भी आगे बने हुए हैं, और मकान जहाँ तक दिख रहे हैं कुछ भट्ठे भी बने हुए हैं। तो और ये रास्ता अगर हम लोग उसको पार करके उस तरफ चले जाएं तो कहीं ना कहीं पैरेलल एक जगह मनुआना गांव पड़ता है, जहां के लिए रास्ता निकलता है। और अब ये जांच का विषय है कि इसमें गांव में कौन थे।